आर्यन को बेल इतनी आसानी से नहीं मिलती अगर पीछे पिताजी इतना पैसा लॉयर्स पे ना लगाते। आर्यन खान लंबे फंस सकते थे, लेकिन शाहरुख अपने बेटे को जल्द से जल्द जेल से बाहर लाना चाहते थे और उसके लिए कितना पैसा लगे, कौन सा वकील कहां से बुलाना है, वो सब करने के लिए तैयार थे। कह सकते हैं कि आर्यन की ड्रग्स केस में अगर कोई स्टार बने हैं तो वो आर्यन का केस लड़ने वाले लॉयर्स। सबसे ज्यादा वीडियोस उनके आए हैं, मीडिया ने सबसे ज्यादा स्टेटमेंट्स और फुटेजेस उनके कवर किए हैं और साफ तौर पर जाहिर है कि जब आर्यन को बेल मिली तब सबसे ज्यादा बधाइयां इन लॉयर्स को ही मिली। तो आइए आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन को जेल से बाहर निकलवाने के लिए किन किन बड़े लॉयर्स से कंसल्ट किया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो हम सब जान चुके हैं, घर घर का नाम हो गया है, सतीश मान शिंदे, जो कि सेलिब्रिटीज के लॉयर है, बड़े लॉयर है, एक एक हियरिंग के 10 लाख लेते हैं। इन्होंने संजय दत्त को टाडा केस से छुड़वाया, इन्होंने सलमान खान को हिट एंड रन केस से बचाया, इन्होंने गुलशन कुमार हत्याकांड के जो आरोपी थे उनको बचाया, इन्होंने रिया चक्रवर्ती का केस लड़ा और आर्यन का केस सबसे पहले इन्होंने ही उठाया। इस लिस्ट में दूसरा नाम है वकील अमित देसाई का। अमित देसाई सतीश मान शिंदे के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। सलमान खान को हिट एंड रन केस में निचली अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी थी और अक्यूज्ड माना था। इसके बाद उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, जहां पर अमित देसाई ने सलमान खान को रिप्रेजेंट किया था और ऐसी दलील दी कि उस कोर्ट ने सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया। जो सलमान खान 5 साल की जेल में जाने वाले थे वो बाइज्जत बरी हुए। कुछ इस तरह का मैजिक अमित देसाई ने दिखाया था। इस लिस्ट में तीसरा नाम है मुकुल रोहतगी। जब एनसीबी की दलीलों के आगे शाहरुख के वकीलों की दलीलें नहीं चल रही थी, तब शाहरुख खान ने कुछ और लोगों से बात की। क्योंकि शाहरुख खान एक पावरफुल पर्सनालिटी है, इसीलिए कई सारे लोगों से वो कंसल्ट कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि मुकुल रोहतगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट लेवल के वकील है, एसजी रह चुके हैं और उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने का भी ऑफर दिया, लेकिन वो ऑफर उन्होंने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वहां पर पैसा नहीं है। उस मुकुल रोहतगी को शाहरुख खान ने ये केस दिया। चैलेंजिंग था। मुकुल रोहतगी इंडिया में थे ही नहीं, मुंबई तो दूर की बात, वो तो लंदन में बैठे थे। वहां से उन्हें यहां बुलाया गया। 3 दिन में उन्होंने आर्यन को बेल दिलवाई। लेकिन ये तो वो चेहरे थे जो हमने सामने देखे। इसके पीछे और भी एक वकीलों की टीम थी जो काम कर रही थी, जिनसे शाहरुख राय मशवरा कर रहे थे और आर्यन के इस जेल कस्टडी के दौरान इन 25 दिनों में शाहरुख की इन सभी से बातचीत हुई। इसमें एक नाम है रुस्तम मुल्ला का। रुस्तम मुल्ला जो है बहुत बड़ा नाम है वकालत की दुनिया में और उन्हें शाहरुख खान के घर के बाहर 2-3 बार स्पॉट किया गया। करण जौहर रुस्तम मुल्ला को शाहरुख के घर लेके गए और उनसे भी शाहरुख ने कई बार कंसल्ट किया। इसके अलावा आनंदिनी फर्नांडिस, इससे भी शाहरुख ने इस दौरान कंसल्ट किया। क्योंकि मुकुल रोहतगी को शाहरुख खान ने दिल्ली की फर्म करंजावाला के थ्रू हायर किया था और मुकुल रोहतगी खुद लंदन थे। यही कारण है कि यहाँ पर इंडिया में उनकी एक जूनियर टीम थी जिसने उनके लिए सारे जो डिटेल्स थे इस केस से रिलेटेड वो तैयार रखे थे। तो मुकुल रोहतगी के साथ उनकी जो टीम थी उसमें शामिल थे रूबी सिंह आहूजा और संदीप कपूर, जिन्हें मुकुल रोहतगी के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट में भी स्पॉट किया गया। ये पूरी लिस्ट है उन वकीलों की जिन्होंने इन 23 दिनों में शाहरुख खान को लीगल ऑप्शंस दिए कि कैसे कैसे वो अपने बेटे को बचा सकते हैं। अगर शाहरुख खान इतने बड़े स्टार नहीं होते, अगर शाहरुख की जेब में इतना पैसा नहीं होता, तो शायद आर्यन को जेल से निकालना इतना आसान भी नहीं होता। तो आर्यन जो जेल से निकल रहे हैं, जिसको एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया जा रहा है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि मामला जो है ड्रग्स का है। पिता सुपरस्टार है, पैसा बहुत है, पावरफुल भी है। यही कारण है कि महंगा से महंगा वकील हायर किया और बेटे को बचाकर निकला। जहां शाहरुख के लिए ये अच्छी बात है कि उनका बेटा उनसे ज्यादा दिन दूर नहीं रहा, 20-25 दिन में ही बाहर आ गया। वहीं आम जनता को, हम जैसे लोगों को ये समझना चाहिए कि ड्रग्स वैसे ही गलत है, करना ही नहीं चाहिए और इसमें फंसते हो तो फिर बचने के चांसेस ना के बराबर है। जब शाहरुख का बेटा जो इतना पावरफुल आदमी है
वो 25 दिन के लिए जेल में अटक सकता है, तो फिर आम जनता के साथ तो क्या ही हो सकता है, समझ सकते हैं।